पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं और सलाउद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। इसी तरह इन लोगों ने मेरे पे एतमाद करते हुए मुझे एडवाइज़र बनाया है पाकिस्तान चाइना फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का। तो आप ये देखें कि यहाँ पे कितना रश है। काउंसिल जनरल साहब यहाँ पे चाइनीज़ काउंसिल के वो भी आए हुए थे और उन्होंने इतना टाइम दिया है कि जो आप देखें ये चीज़ें इशारा देती हैं कि इन लोगों को हमारी अट्रैक्शन, हमारा प्यार, हमारे कारोबार में सलाहियत, एतबार है, तो यहाँ पे इतना टाइम दे रहे हैं। और मुश्तबा शुजात साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे। तो ये कामयाब तरीन एक्सपो है जिसका नाम पाक चाइना लव फेस्टिवल ट्रेड एक्सपो है और इंशाल्लाह आइंदा भी बड़ी जल्दी मुस्तक़बिल करीब में आप इस तरह की एक्सपोज पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बेशुमार करवाएगा और इसी तरह कामयाब भी होती नजर आएंगी आपको। अच्छा सर, मेरा एक आपसे भी आखिरी सवाल है, ये आपके माइंड में कैसे है पाक चाइना लव फेस्टिवल, नाम कैसे ज़हन में आया? देखें, इस वक्त जो पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं वो एक ही सवाल पूछते हैं, एक्सपोर्ट कितनी होगी, फंडिंग कितनी आएगी, लेकिन ये कभी किसी ने नहीं कहा कि ये फंडिंग के लिए ज़रूरी है पहले ट्रस्ट डेवलप होना, एक दूसरे पे भरोसा होना। आपको पता है इस्लाम कैसे फैला? ट्रेड के थ्रू फैला, चाहे वो वेस्ट अफ्रीका हो, चाहे वो और जगह हो। तो ट्रेड ही एक ज़रिया होती है कल्चर को फैलाने के लिए, लेकिन अगर हम कल्चर को उजागर ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे फैलेगा? तो इसका मकसद ये था दोनों मुल्कों के और दोनों मुल्कों के लोगों के दरमियान ये पॉपुलराइज़ करना कि हम दो मुख्तलिफ मुल्क होते हुए, सिस्टम होते हुए मुख्तलिफ, फिर भी हम इकट्ठे काम कर सकते हैं और कल्चर को बेस बना के हम आगे चल सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारा और चाइना की रिलेशनशिप्स हैं उसके हवाले से। इसमें बिज़नेस, कल्चर और हर सेक्टर के लोग यहाँ पे जो है वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। इंडस्ट्रियल स्टॉल्स भी हैं, पाकिस्तान में चाइनीज़ कंपनी काम कर रही हैं, वो भी यहाँ पे उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। फूड स्टॉल्स भी हैं। एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और लोगों को आके देखना चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है उसको हमें और ज़्यादा जो है गवर्नमेंट लेवल पे तो हमेशा से हमारा 70 साल से हर गुज़रते दिन के साथ रिलेशनशिप मजबूत हो रहा है। अब जैसा कि CPEC के बाद हमारा जो लोगों का आपस में इंटरेक्शन है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है, चाइनीज़ एंड पाकिस्तानीज़ का, वो बढ़ना चाहिए और आपस में वो रिलेशनशिप भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि चाइना हमारा हर मुश्किल, अच्छी और बुरी घड़ी में हमारे साथ खड़े होने वाला हमारा दोस्त मुल्क है जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है जी। पाकिस्तान और चाइना चूँकि एक दोस्त है, सदियों से चल रहा है मामला और सारी दुनिया को पता है। अब पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसके माशाल्लाह वीर भाई सदर हैं और सलाउद्दीन साहब जनरल सेक्रेटरी, बड़ा काम किया उन्होंने और इस दोस्ती को कारोबार में बदला है। और दोस्ती कारोबार में तब बदलती है जब आपको इत्मीनान होता है। तो अभी देखेंगे CPEC पहला भी था, अब जो CPEC 2 आ रहा है उसमें देखें कि आपको पाकिस्तान को कितना मौका मिलता है अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का, क्योंकि अभी टैरिफ ज़्यादा है तो मुश्किल है एक्सपोर्ट करनी। अब जब ये CPEC 2 आ जाएगा और जिस तरह ताउन हमारा पाक चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दोनों मुल्कों के दरमियान में चल रहा है, तो मैं तो बहुत ब्राइट फ्यूचर सोच रहा हूँ, पाकिस्तान का देख भी रहा हूँ। और आपको जैसे पता है कि मैं माशाल्लाह चेयरमैन पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन भी हूँ। तो फूड की ट्रेड और जो कल्चर है ये ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हमारा दोनों पीपल पसंद करते हैं, उधर के लोग भी, यहाँ के लोग भी। आप ये देखें कि जो चाइनीज़ फूड असल है, हम लोग वहाँ जाते हैं चाइना में तो हम खा नहीं सकते, इंतहाई फीका होता है वो, लेकिन चाइनीज़ जितने यहाँ पर आते हैं वो हमारी देसी कुजीन को इतना पसंद करते हैं जिस तरह आप क्यों जी सोच है आपको जिस तरह वो पसंद करते हैं। तो बात है कि ये दिल बड़ा करना चाहिए, कारोबार आपके मौके बेशुमार मिले हैं, अब भी मिल रहे हैं। और CPEC 2 जो आ रहा है, मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक गिफ्ट दिया है जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल मज़ीद रोशन हो सके। ये एक्सपो पहली दफ़ा हो रहा है और हमें बहुत खुशी है कि बहुत से लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और वो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। 2 लफ्ज़ों में ये है कि ये चाइना और पाकिस्तान को करीब लाने के लिए
अवामी लेवल के ऊपर ये एफर्ट है। अब इसमें बिजनेस भी हैं, इंडस्ट्री वाले भी हैं, फूड वाले भी हैं, टेक्सटाइल वाले भी हैं। तो पाकिस्तानी लोगों को ये बताना मकसूद था कि देखें, आप चाइना के बारे में कोई भी मनफी ख्याल ना रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट होना। तो आज ये ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चूँकि अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ लगाया, इंडिया पे टैरिफ लगाया, वो जो टैरिफ है वो आपको स्पेस दे रहा है। जब वो आपको स्पेस दे रहा है तो आप हर चीज़ आपकी जहाँ टैरिफ लगे हैं वो आपको अवेलेबल है। आप सर ये एक सवाल मेरा था कि चाइनीज़ जब यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान में तो उनको बहुत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन जब पाकिस्तानी बिजनेसमैन चाइना में जाते हैं तो उनको वहाँ पर उतनी इज्जत, उतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता जितना उनको यहाँ पे मिलता है। उस हवाले से कोई आप मुस्तकबिल में कोई काम कर रहे हैं? मैं अर्ज़ करता हूँ, देखें, चाइना 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है और वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। आपको ये भी पता है कि वो एक सोशलिस्ट कंट्री है। पाकिस्तान चूँकि छोटा ही नहीं, पाकिस्तान कुदरती तौर के ऊपर हम हॉस्पिटैलिटी में बिलीव करते हैं, हम मेहमान नवाजी है हमारी। वो जो मेहमान नवाजी है वो इसमें शो होती है कि हम उनको प्रोटोकॉल देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारी ज़रूरत भी है, इससे भी कोई हम नहीं कह सकते कि हम बराबरी पे बात करेंगे। ये बराबरी ही है, वो आपको अपना ट्विन ब्रदर मानते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया था अपनी स्टेटमेंट में कि ये कॉमन डेस्टिनी की बात कर रहे हैं। डेस्टिनी में ना आपकी किस्मत, तो हमें इस चीज़ों पे ना जाएं, उनको सिक्योरिटी फराहम करें, उन पे भरोसा करें, उनके साथ मिल के काम करें। और ये जो कल्चर वाली बात है ये भी बड़ी अहम है कि हम कोशिश करें कि दोनों सकाफ़तें, दोनों वैल्यूज़ आपस में मिक्स करें। जब मुख्तलिफ सकाफ़त वैल्यूज़ मिक्स होती हैं और वो नई चीज़ वहाँ से निकलती है। आपने देखा सेंट्रल एशिया, अब सेंट्रल एशिया जो था वो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें से मेरा ख्याल में अगर आप स्किन को स्क्रैच करें सर, आपको ताजिक मिलेगा, उज़्बेक मिलेगा, किर्गिज़ मिलेगा, दुरानी मिलेगा, हैं, और कुछ और मिलेगा आपको। तो इसी तरह चाइना के साथ भी इंशाल्लाह अगले सालों में आप देखिएगा कि ये बहुत ही खूबसूरत एक नई प्रोडक्ट बन के बाहर निकलेगी और इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।